5 गो रोड गिनवा देंगे तो क्या करेंगे? बच्चे वाली बात हो जाएगी ना। क्या राजद ज्वाइन कर लेंगे? हम 5 क्या 10 रोड गिनवा देंगे। क्या मेरे पीछे घूमेंगे? ये बेकार की बात करते हो। ज्वाइन करवा दीजिएगा राजद अगर। उनसे पूछिए ना, हम 10 रोड गिनवा देंगे। हाँ। तो काम के मामले में 10 साल कम नहीं होता। 10 साल में क्या किए लोग देख लिए और उनका भतीजा खासकर उनके बारे में बता चुका है। दोनों भाई उनके मतलब विधायक रहते हुए जो उनके पास शक्तियाँ थे उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया है, उनका भतीजा उनके बारे में सर्टिफिकेट दे चुका है। क्या-क्या वो करते थे, किस तरह वो विधायकी चलाए और कहाँ-कहाँ से धन अर्जित किया। तो सब लोग जानते हैं। मतलब हकीकत है वो। हकीकत है, हमने तो नहीं देखा ना, लेकिन लोग बताते हैं और उनके परिवार के सदस्य खुद बताते हैं। हमने तो कमीशन लेने की बात थी, चापाकल ये सब में। मैं ये क्यों बोलूँगा? मैं इतनी छोटी बात तो नहीं भतीजा करता। तो यही ना बात बोले थे, तो जो अब बात कर भतीजा रहे से हैं। पूछिए, आप भतीजा से पूछिए, हमसे क्यों पूछिएगा? वो इल्ज़ाम लगाया है। हाँ। और हमारा तो ये काम है ना, लोग बताते हैं कि हम सैलून चलाते हैं। अरे कम से कम हम रोज़गार तो कर रहे हैं। साल के पहले भी जो झेल चुके हैं 10 साल क्या झेले हैं? वो आतंक युग जो है ना, वो लोग झेल चुका है। मतलब इनका युग जो था आतंकी युग था। बिल्कुल, बिल्कुल था। यहाँ कुछ खास समुदाय, कुछ खास जात के लोग दिन भर 25-30 राइफ़ल लेके लोग घुमा करते थे। ब्लॉक में लोग बैठ के दलाली किया करते थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में घुमा करते थे। जन वितरण प्रणाली जहाँ से अनाज मिलता है उसमें घुमा करते थे। जहाँ से कि राशन या 1 हो, 2 हों या 3 हों, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे गरीब जनता और हमको हर समुदाय उस दुनिया में जाना चाहेंगे, जो एक ज़माने में बोझा हो चुका था। उस बोझा से निकले हैं। हमारे पहले भी राजद से लड़े हैं धर्मपाल जी, स्वर्गीय धर्मपाल जी लड़े थे। नहीं तो यही वीडियो जो शाहपुर के जो वीडियो थे उनके घर में लोग घुस के डकैती करके पूरे घर को लोग मारा-पीटा था शादी कह के रहे हैं ना कि हमारे रीजन में शांति बहाल हुआ है, उसके बावजूद भी ये डर क्यों? लेकिन एक दाग लग जाता है ना, दाग लग जाता है कि नहीं ये ऐसी-ऐसी घटना घट चुकी है। तो दाग लग चुका है और हम काम किए हैं और लोगों से मेरा ताल्लुकात है। मिलते-जुलते हैं लोगों से, सहज है मिलने में। फ़ोन खुद ही हम उठाते हैं। हमारे पास कोई राइफ़ल नहीं है, बंदूक नहीं है। वैसे ही निकलते हैं। जनता राइफल वाले को नहीं लाना चाहती। क्यों लाना चाहेगा? आज तक इतिहास वो लोग बताइए। राइफल वाले हैं। बिल्कुल है, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है और कहाँ से हुई है? कौन से समाज सेवा कर रहे थे? लोग खेत चोरी कर रहे थे, खेत काट रहे थे और खेत काटते-काटते विधायकी में सब लोग पटना पहुँच गए। लोग सैलून वाले कहते हैं तो अजीब नहीं लगता है? क्यों बुरा लगेगा हमको? तो कहते हैं कि मेरा काम सैलून वाले क्या जानेंगे कि शाहपुर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति क्या है। आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा में पूरे शाहपुर विधानसभा में जहाँ-जहाँ गोवर्धन पूजा हो रहा है वहाँ पर विधायक राहुल तिवारी जी पहुँचे हुए थे। हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए और पॉलिटिकल हम लोग बातें करेंगे और साथ ही पूजा की भी बात करेंगे। IBN 7 भारत में आपका स्वागत जी, धन्यवाद। है। गोवर्धन पूजा में कहाँ-कहाँ पहुँचे हुए थे? देखिए, गोवर्धन पूजा में बहुत जगह लोग बुलाते हैं, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में पहुँचना पड़ता है और सभी लोग चाहते हैं कि पूजा के समय में पहुँचे। तो संभव नहीं था, लेकिन जिससे वादा किया था, सोनबरसा में 3 जगह हम गए, वहाँ पे एक विधायक निधि से सड़क बनी है मेन गाँव में, उसका फीता भी लोग कटवाए और साथ-साथ 2-3 जगह 3 जगह वहाँ पे गोवर्धन पूजा में गए। उसके बाद भरौली हम गए, वहाँ लोग बुलाया था, सरना वहाँ बुलाया था लोग, सहजौली बुलाया था लोग और आगे रमदतही एक गाँव है, वहाँ बुलाया था लोग। अपने गाँव रमधीरा एक मंदिर का निर्माण हुआ है गोवर्धन पूजा का, वहाँ मतलब मंदिर कृष्ण भगवान जी का, तो वहाँ बुलाया गया है। बगल में धरहरा एक है, वहाँ हम लोग निर्माण कराए थे, वहाँ बुलाया गया था। इसी तरह मिलते-जुलते आगे बढ़ जाना। सवाल मेरा ये है कि आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में बोला था कि अ, तीसरी बार भी मुझे शाहपुर की जनता विश्वास है कि जीत दिला करके विधानसभा भेजेगी। मैं इस पे जो आपके अगेंस्ट में विपक्ष में हैं, भुअर ओझा, मैं उनसे सवाल किया था तो बोले कि ये जनता तय करेगी मगर कह रहे हैं कि हमने जितना काम किया है 10 सालों में, वो अपना काम दिखाएँ कि काम कितना किए हैं। आप काम का ब्यौरा देते भी हैं। वो बोले कि
मुख्यमंत्री सेतु योजना ना बंद हो गई है। मुख्यमंत्री सड़क योजना तो चालू है, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे सड़कें नहीं गई हैं। क्यों नहीं विधायक जी वहाँ पर सड़कें बनवा देते हैं? देखिए उनका काम जो भी काम था उसका जनता उसका जवाब दे चुका है। पिछले चुनाव में भी देखे होंगे वो तीसरे नंबर पे चले गए। भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के बावजूद भी उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो उसका तो रिज़ल्ट उनके पास है। मुख्यमंत्री सेतु योजना का गलत इस्तेमाल के चलते सरकार ने बंद कर दी और हमको लगता है क्षेत्र भ्रमण भी कम करते हैं। अगर घूमते तो उनको पता चलता है कि कहाँ-कहाँ मुख्यमंत्री टोला संपर्क के द्वारा काम हुई। तो उसका बाज़ाब्ते ऑफ़िस में है, ऑफ़िस से जाके निकाल सकते हैं। उसे लिस्ट पूरा निकल जाएगा। सैकड़ों रोड लगभग बना है, नए रोड। जहाँ दामोदरपुर जाते हैं, जो उनका लगता है कि पूरे विधानसभा में एक ही गाँव है दामोदरपुर जहाँ उनकी राजनीति वहाँ करते हैं। उसी पंचायत में 3 योजना वहाँ मुख्यमंत्री टोला संपर्क से बनी। खड़गसिरी बाबा तक जाने का पूरा नहीं था, आधा था, उसको पूरा किया गया। आपको वहाँ पे एक पसवान टोली है, संजय जी वहाँ के सुनील मास्टर साहब हैं, गंगापुर, वहाँ भी सड़क बनी है। अभी जवैनिया में एक मुख्यमंत्री टोला संपर्क से छोटा-मोटा काम अभी स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। कई सड़क है, आपको बिहियाँ ब्लॉक में, कौड़िया में एक मोती टोला है, जहाँ सड़क नहीं थी, मोटरसाइकिल से लोग जाते थे, वहाँ बनी है। उसके बाद आप बिहियाँ ब्लॉक में ही सदाशी टोला में सड़क नहीं थी, वहाँ बनी है। होलही गाँव चकवत के पीछे था, वहाँ बनी है। महुआओं में रोड बनी है। कई जगह रोड बनी है। आपको रंडाडी गाँव में एक तरफ मार्ग बना है। फिर आपको बरिसवन में नई सड़क बनी है, नीचे तरफ नदी की तरफ। कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा जो त्रिवेणी स्वामी जी के नाम से जो कॉलेज खुला है, उसके बगल से जो सड़क जाती है सिद्दूकुडला वो बनी है, महुआर में बनी है। ऐसे कई सड़क बनी है, भोजाचक बना है। तो हम नाम गिनाएँगे, अभी हमको लगता है कि सिमरिया के पास गोसाईपुर जो रास्ता जाता है वो बना है। कई कई सड़क है, बनता है और आगे बनना भी है। रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल से जो दलित बस्ती जाती है उसका टेंडर हो चुका है, उसका भी काम छठ के बाद लगेगा। तो काम कई हुआ है, तो उनको जवाब जनता दे चुकी है। और मेरे काम के बारे में जहाँ काम होता है वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ लोगों को मैं पहले सूचना दे देता हूँ, काम होने के पहले। ये काम होने वाला है, होगा तो मैं बताऊँगा। जैसे ही उसका स्वीकृति मिल जाती है, मैं तुरंत उन लोगों को बताता हूँ। अब स्वीकृति की बात कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे किया था कि अ, महुआर में जो पुल बना हुआ है, वहाँ पे एक पत्रकार ही गए थे, दैनिक भास्कर लिखा हुआ था, उसको लेकर के मैंने आपसे सवाल किया था। तो मैं इस पे बात किया कि बहुत सारे ऐसे 4 पुल का जो हरदम गिनवाते रहते हैं, कर्जा ले लीजिए, उज्ज्वलिया ले लीजिए, बरिस्वन ले लीजिए और आपका ये क्या महुआर ले लीजिए। 4 ऐसे पुल जो आपके रीजन में बने हैं कि जो किसी काम के नहीं है, बेकाम के हैं। तो बोले कि पुल का मैं उनसे ये भी कहा कि पुल का तो एक ये होता है कि जो 2 पथ को जोड़ता हो, पुल का। तो मैं बोला तो बोले कि क्यों नहीं वो पथ जुड़वा देते हैं? मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं हार गया, इसलिए नहीं जुड़वा पाया। वो जुड़वा दे पथ। नहीं ठीक है, उसका तो हम आपको बताए थे कर्जा वाले और कैसे इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं, उसको जोड़ा जा सके। उस काम में हम लगे हुए हैं कि जो बन गया है उसको सुचारू रूप से, सही ढंग से उसको बनाया जा सके, उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो मेरा जो उज्ज्वलिया में भी कह रहे हैं कि माधोपुर तक सड़क जा सकती है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। उनको पुल उज्ज्वलिया में अपने गाँव में बनाया है, वो पुल बेसिकली सरपुरा में बनना चाहिए। क्योंकि पुल का मतलब ही है कि दोनों तरफ सड़क होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत जगह पुल थी, वैसा नहीं बना पाए। द खैर उनको देखिए, उनको जनता जवाब दे चुकी है। जहाँ सड़क रोड पे ज़रूरत थी, वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि अपने आप जो रोड पे रहता है, अपने आप बन जाता है। तो ये हास्यास्पद बात है। आपको 2013 में दामोदरपुर जहाँ जाते हैं हमेशा, 13 के बाढ़ में वो पुल ध्वस्त हो गया था। मेरे बाबूजी ने विधायक निधि से वो बनवाया था। तो क्यों नहीं बनाया? वो तो रेडी हुआ 19 में जाके। 19-20 के करीब वो रेडी हुआ। उसी तरह आपका पुल ध्वस्त हो गया था 13 के बाढ़ में, करीमन ठाकुर के डेरा, वो भी 19-20 में आके रेडी हुआ। तो सब प्रयास करने से बनता है, अपने आप कोई काम नहीं होता है।
वो तो कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे कामों का आवाज़ मुन्नी देवी उठाई थी। भैया ठीक है, वो मेरी तारीफ़ थोड़ी करेंगे। हुँ, 10 साल कम नहीं होता। हुँ, 10 साल में क्या किए लोग देख लिए और उनका भतीजा ख़ासकर उनके बारे में बता चुका है। हुँ, दोनों भाई उनके रहते मतलब विधायक रहते हुए हुँ, जो उनके पास शक्तियाँ थे, उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया है, उनका भतीजा उनके बारे में सर्टिफ़िकेट दे चुका है। हुँ। क्या-क्या वो करते थे, किस तरह वो विधायकी चलाए और कहाँ-कहाँ से धन अर्जित किया, तो सब लोग जानते मतलब हैं। हकीकत है वो। हकीकत है, हमने तो नहीं देखा ना, हुँ, लेकिन लोग बताते हैं और उनके परिवार के सदस्य खुद बताते हैं। हमने तो इस तरह छोटी-छोटी बातें नहीं की, लेकिन वो खुद बताते हैं। मतलब वही बात आप कर रहे हैं जो और थी कमीशन लेने की बात थी, चापाकल ये सब में। मैं ये क्यों बोलूँगा? मैं इतनी छोटी बात तो नहीं भतीजा करता। तो यही ना बात बोले थे तो जो आप बात कर रहे हैं। आप भतीजा से पूछिए, हमसे क्यों पूछिएगा? वो इल्ज़ाम लगाया है हाँ, और हमारा तो ये काम है ना, लोग बताते हैं कि हम सैलून चलाते हैं। अरे कम से कम हम रोज़गार तो कर रहे हुँ, हैं। राजनीति को तो रोज़गार नहीं बना है। मेरा मेरा आज़ादी के पहले से इस परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। 1952 से पहली जो देश में चुनाव हुई है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है और हम तीसरे जनरेशन में बड़े-बड़े नेताओं का दूसरे जनरेशन में, हम तीसरे जनरेशन में लोग विश्वास करते हैं और इसी विश्वास, इसी प्रेम, इसी मोहब्बत के चलते बोले अगली बार भी हमको ज़रूर लोग मौका देंगे। इतने लोग नासमझ नहीं हैं कि जो लोग झेल चुके हैं हुँ। 10 साल और 10 साल के पहले भी जो झेल चुके मतलब हैं 10 साल क्या झेले हैं? वो आतंक युग जो है ना, वो लोग झेल चुका है। मतलब इनका युग जो था आतंक युग था। बिल्कुल, बिल्कुल था। यहाँ कुछ ख़ास समुदाय, कुछ ख़ास जात के लोग दिन भर 25-30 राइफ़ल लेके लोग घुमा करते हुँ, थे। ब्लॉक में लोग बैठ के दलाली किया करते थे। अ, आंगनबाड़ी केंद्रों में घुमा करते थे। जन वितरण प्रणाली जहाँ से अनाज मिलता है उसमें घुमा करते थे। जहाँ से किरासन तेल निकलता है वहाँ लोग घुमा करते थे। तो ये लोग जानते हैं उस बात को। ये टीचर हों या डॉक्टर हों, सभी लोग जानते हैं। हम काम किए हैं और हमारे इतना कोई काम घूम के लोग देख ले और ऑफिस है ना, आप जाके रिपोर्ट निकालिए। हुँ। कितने मुख्यमंत्री टोला संपर्क से बना है, कितने एमआर से मेंटेनेंस रिपेयरिंग से काम हुआ है सड़कों में। मैक्सिमम काम तो हमारे समय में हुआ है। चाहे स्टेडियम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज बने हों, चाहे रोड का जो मरम्मती हो, सभी जगह का। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि 2 रोड हम तो खुद ही आपके चैनल पे कहे कि अभी जो टेंडर हुआ है, उस रोड को जानबूझकर हम लोग निकाले हैं, जो हमारे 7-8 साल के पीरियड में नहीं बना। ईसरपुरा धर्मागतपुर की जो सड़क है, हाँ, वो नहीं बना था। कुणेश्वर बीसों साल पहले से नहीं बना होगा, हमको तो याद भी नहीं है। वो बना है, इटवा बीरपुर बना है, मनियारा विक्रमपुर बना है, गौडार बना है, ये सब पहली बार बन रहा है। बाकी जितनी भी सड़क है, महत्वपूर्ण सड़क सबका सबका सब बन चुका है। अब दोबारा का प्रयास हो रहा है कि अब दोबारा बनने जा रहा है। या नरगदा की सड़क हो या महुआर की सड़क हो या लालूडेरा की सड़क हो या अन्य सड़क हो, ये दोबारा बन रहा है। तो 25 में आपको विश्वास है कि जनता आप ही पे भरोसा करेगी। अब इनको जो आप कह रहे हैं कि वो दूसरा स्थान भी नहीं है, तीसरा स्थान है, अब ये आने वाले नहीं हैं। भैया 1 हों, 2 हों या 3 हों, हुँ, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे गरीब जनता और हमको हर समुदाय, हर कम्युनिटीज़ को लोग पसंद करते हैं और मेरा ख़ानदानी रिश्ता भी है और काम भी किए हैं, लोग हमसे सहज भी हैं। हमसे मिलने-जुलने में कोई परेशानी नहीं। मेरे पास कोई कोई ईगो नहीं है। आज भी हम घूम रहे हैं, पूजा-पाठ में घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग बहुत प्रेम करते हैं। तो लोग क्यों छोड़ के फिर उस दुनिया में जाना चाहेंगे, जो एक ज़माने में बोझा हो चुका था। हुँ। उस बोझा से निकले हैं, हमारे पहले भी राजद से लड़े हैं धर्मपाल जी, स्वर्गीय धर्मपाल जी लड़े थे चुनाव, नहीं निकल पाया। तो हम आए और हमको लोग पसंद किए, तो लोग वापस उस जगह पे नहीं जाना चाहता है, जहाँ हर चीज़ में रोक-टोक था। रोड बनाने में रोक-टोक हो, पुल बनाने में रोक-टोक हो या प्रमुखई में रोक-टोक हो या मुखियाई में रोक-टोक हो। क्यों चाहेंगे आखिर इतनी रोक-टोक में कोई रहे? शांति है, लोग सुरक्षित घर जा आ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। नहीं तो यही वीडियो
जो शाहपुर के जो वीडियो थे उनके घर में लोग घुस के डकैती करके पूरे घर को लोग मारा पीटा था शादी ब्याह के समय। लोग डर से शाहपुर में वीडियो कोई पोस्टिंग कराना नहीं चाहते, बिहियां आना चाहते हैं, लेकिन शाहपुर नहीं आना चाहते। क्योंकि शाहपुर एक दिमाग में बैठ गया है कि नहीं वो इलाका जो है, वो सही नहीं है। अभी भी? अभी भी लोग नहीं आना चाहते हैं, बिहियां आना चाहते हैं, शाहपुर नहीं आना चाहते हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम तो शांति बहाल किए हैं। कौन शांति बहाल किया? आप कह रहे हैं ना कि हमारे रीजन में शांति बहाल हुआ है, उसके बावजूद भी ये डर क्यों? लेकिन एक दाग लग जाता है ना, दाग लग जाता है कि नहीं ये ऐसी-ऐसी घटना घट चुकी है। तो दाग लग चुका है और हम काम किए हैं और लोगों से मेरा ताल्लुकात है, हुँ। मिलते-जुलते हैं लोगों से, सहज है मिलने में, फ़ोन खुद ही हम उठाते हैं। हमारे पास कोई राइफ़ल नहीं है, बंदूक नहीं है, वैसे ही निकलते हैं। वो जनता राइफ़ल वाले को नहीं लाना चाहती। क्यों लाना चाहेगा? आज तक इतिहास वो लोग बताइए। राइफ़ल वाले हैं। बिल्कुल है, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है और कहाँ से हुई है? कौन से समाज सेवा कर रहे थे? लोग खेत चोरी कर रहे थे, खेत काट रहे थे और खेत काटते-काटते विधायकी में सब लोग पटना पहुँच गए। मतलब हम पटना में रहते हैं, बाकी लोग लगता है कि गाँव में रहते हैं। अरे हम 52 से राजनीति कर रहे हैं और हम अपने पैर पे खड़ा हुए हैं, हम सेल्फ मेड आदमी हैं। हमको कोई खानदानी विरासत में पैसा नहीं मिला था। आज जो भी हम जिस मुकाम में पहुँचे हैं, वो मेरा अपना बनाया हुआ है, तब यहाँ पहुँचे हैं। तो हमको कोई इस कहने में कोई झिझक नहीं है हुँ। कि लोग सैलून वाले कहते हैं तो अजीब नहीं लगता है? क्यों बुरा लगेगा हमको? वो कहते हैं कि मेरा काम है। सैलून वाले क्या जानेंगे कि शाहपुर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति क्या है? अरे उनसे ज़्यादा हमको पता है ना, उनको पता रहता तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछते कि कहाँ-कहाँ रोड बना है। 5 गो रोड गिनवा लीजिए, 5 गो रोड गिनवा देंगे तो क्या करेंगे? बच्चे वाली बात हो जाएगी ना। क्या राजद जॉइन कर लेंगे? हुँ। हम 5 क्या 10 रोड गिनवा देंगे। क्या हम मेरे पीछे घूमेंगे? ये बेकार की बात करते हैं। जॉइन करवा दीजिएगा राजद अगर। उनसे पूछिए ना, हम 10 रोड गिनवा देंगे। हाँ। तो काम के मामले में जो हमको जनता दी है, उसको हम लोग बखूबी निभाने का प्रयास किए। ठीक है, कोई शिकायत रहती है, रोड नहीं बनता है, लिखते हैं। जो हमारे वोटर नहीं है, वो ज़्यादा लिखते हैं। हुँ। हम अपने वोटर को बता देते हैं, क्या स्टेटस है काम का। जितनी सड़कों के बारे में सब बता देते हैं और आज नहीं तो कल वो काम होना ही है। हम प्रयास में हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं और मेरा अपना बिज़नेस है, हम उसको अपना ध्यान से उस काम को भी देखते हैं, विधायकी को भी देखते हैं। हर गाँव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमको सब खबर रहती है। हमारे लोग नहीं है क्या? हम थोड़ी हम सब जगह रहेंगे तो हमको पता रहेगा, हमारे हर गाँव में हर चीज़ पता रहता है। एक दुर्घटना में कोई मरते हैं तो हमको खबर आ जाता है, हमारे लड़के लोग हैं, हमको तुरंत खबर देते हैं। हुँ। ऐसा थोड़ी है कि हम अकेले हैं, हम सैकड़ों में हैं। वो लोग। अब उन लोग जाने। उन लोगों को देखिए जनता जवाब दे चुकी है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो हमको लगता है, हुँ। फिर वो वापस पुराना दिन नहीं चाहते हैं। वो जात व्यवस्था, वो जाति व्यवस्था एक व्यक्ति की नहीं चाहते। एक आखिरी सवाल, अभी आप गोवर्धन पूजा में पहुँचे हुए थे और आपने लोगों से वादा करवाया कि आप लोग वादा करिए कि 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएँगे। बिल्कुल देखिए लड़कों में बहुत उत्साह है और ये तो बात मानना पड़ेगा देश के सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में इस कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ का व्यापार की हुई है, 10 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, हाँ। जो प्रधानमंत्री का वादा है, हाँ। पब्लिक का छोड़िए जो खुद अपने मुँह से वो कहे हैं कि हम ये काम करेंगे, एक भी पूरा नहीं हुआ। और उसके सबसे बड़ा प्रचारक जो भारतीय जनता पार्टी के गाँव देहात में है, जो मैक्सिमम अधिकतर अपर कास्ट के लोग हैं, अधिकतर हुँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो खुद अखबार, टेलीविज़न या देश-दुनिया के बारे में पढ़ के जान सकते हैं, वो गलत बोल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है समाज के लिए। जिसको आप बोलते हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, वो गाँव में जाते हैं तो वो सही बात बोलते हैं, महँगाई के बारे में बोलते हैं, रोज़गार के बारे में बोलते हैं, जो कंपनियाँ प्राइवेटाइज़ हो रही है, उसके बारे में बोलते हैं। तो अब ये समाज की स्थिति है, तो कम से कम सच के साथ
गरीब जनता जो हुँ। कम्युनिटीज़ है वो आज भी टिकी हुई है। इस कम्युनिटीज़ को हम सलाम करते हैं। इस मामले में अगर लालू जी नहीं रहते, अगर मुलायम सिंह नहीं रहते, ऐसे अन्य देश में ममता और इस तरह के लोग क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाती, तो आज उनका कोई कोई उनके सामने कोई रहता भी नहीं। एक छत्र राज, डिक्टेटरशिप जो अभी उसी तरह का राजनीति कर रहे हैं हुँ। और उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। तो देखिए, बता रहे हैं कि क्यों मुख्यमंत्री लोग बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो कह रहे हैं कि शाहपुर की जनता अब फिर से एक बार दोबारा आतंक राज नहीं चाहती है। इंतज़ार करते हैं 2025 में क्या होता है, जनता किसको फिर से विधायक बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।